हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राधे। हेलो माय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का पहला पार्ट किया था और हमने एक लाइव वीडियो लिया था बायोलॉजी का। बायोलॉजी का पार्ट वन हुआ था, पार्ट वन, है ना। तो आज हम लोग चालू करेंगे बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पार्ट है। न्यूट्रिशन पार्ट में आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर जो वन है पार्ट नंबर जो वन है वो लाइव वीडियो में पड़ा हुआ है। आप उसे वहां से देख सकते हैं, लाइव वीडियो में क्लियर कर सकते हैं, अथवा हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। पार्ट वन पड़ा हुआ है जिसमें हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि दोज प्लांट्स या दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ फूड पार्टिकल्स, अपना भोजन सेल्फ, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सेल्फ बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। इसके अंतर्गत ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, चलो यहीं से दोबारा कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इट इज mode of nutrition in which it is mode of nutrition in which यह न्यूट्रिशन का वो मोड है या वो टाइप है इन which organism mainly green plants in which organism organism mainly in green plants, ग्रीन प्लांट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऑटोट्रॉपिक में वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। मैन्युफैक्चर फॉर देयर फूड बाय manufacture for their food by itself, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म, इज परफॉर्म्ड by organism is called, है ना, is called autotrophs, autotrophs। मतलब वे प्लांट्स या वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, itself मैन्युफैक्चर फॉर देयर फूड बाय itself, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, ऐसा परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म को आउटोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, आउटोट्रॉफ्स में। एग्जाम्पल अगर देखें तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना।
आउटोट्रॉफ में टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक तो प्लांट हो जाते हैं और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक, जो अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के आधार पर, सोर्स पर, एनर्जी के बेस पर जो ऑटोट्रॉफ हैं, नंबर 1 पर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक autotrophs, photosynthetic autotrophs। There are organisms which fulfill, those organisms which fulfill, those organisms which fulfill their carbon and energy, their carbon and energy requirements by process, by process, रिक्वायरमेंट होती है इसको। कार्बन मतलब, कार्बन का मतलब CO2 मिलेगी, है ना। रिक्वायरमेंट बाय प्रोसेस, और एनर्जी जो है इनको सनलाइट से मिलती है। कहाँ से मिलेगी? एनर्जी सनलाइट से मिलती है। रिक्वायरमेंट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस using sunlight, using sunlight, using sunlight as a source of, as a source of energy, as a source of energy। एग्जाम्पल में ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, रिएक्शन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। 6CO2, है ना, 6CO2 कहाँ से मिलेगी इनको? एनवायरनमेंट से मिलेगी। जो एनिमल CO2 को छोड़ते हैं उसे प्लांट इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्लस 6H2O, एरो मार्क, सनलाइट की प्रेजेंस होगी और क्लोरोफिल मौजूद होता है इनमें, क्लोरोफिल मौजूद होता है। बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, फूड पार्टिकल्स बन जाता है, फूड बन जाता है, ठीक है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। आगे बढ़ेंगे, आप लोग कॉपी करें और आगे बढ़ें। थोड़ा सा मैं इसको साफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आउटोट्रॉप और कीमोट्रॉप एक साथ हो जाए तो आपको समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। तो नंबर 2 पर कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स या कह सकते हैं कीमो सिंथेसिस आउटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेसिस आउटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेसिस आउटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेसिस क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म
those organism which utilize केमिकल, मतलब इनके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, ये केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी टू सिंथेसिस, एनर्जी टू synthesis chemical energy to synthesis their organic materials, their organic materials their organic materials मतलब कि अपने फूड बना लेते हैं, फूड बना, ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है अपना फूड बनाते हैं। इसमें कौन आता है? इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया आता है ना। हमने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे सनलाइट यानी ग्रीन प्लांट्स वाले होते हैं, और दूसरा आउटोट्रॉप का जो टाइप्स है वो है कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस होता है, कीमोसिंथेसिस। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। रुकना नहीं है, रुकना मना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें, ताकि आप पढ़ सकें और अपने फ्रेंड को भी पढ़ा सकें। बनता है फोटोसिंथेसिस, एक हेडिंग आई, अभी आपका एक सामने शब्द आया था सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना। होता क्या है कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which it is a complex process by which green part of the plants by which green part of the plant ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और कहाँ पर अटेन होता है? प्लांट के ग्रीन पार्ट में अटेन होता है। सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड इन द सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड इन द, क्या करते हैं ग्रीन प्लांट? सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, in the form of glucose from carbon dioxide and water, from CO2 and water, क्या यूज करते हैं? CO2 and water in the presence, in the presence of, in the presence of sunlight and chlorophyll, sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll। वही प्रोसेस, वही रिएक्शन जो अभी हम लोग पीछे करके आए हैं। 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 इनको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, इनकी रूट से वाटर मिलता है, और सनलाइट की प्रेजेंस होगी, साथ में क्लोरोफिल तो इनके पास ऑलरेडी होता है। इसी की वजह से प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं।
बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। देखिए कार्बोहाइड्रेट भी बन रहा है, फूड पार्टिकल भी बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन जो कि गैस है वो रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन जो कि गैस है वो रिलीज हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट या जो बना ये ग्लूकोज होता है बेटा। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है। इसका टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड में आता है, कभी जब डिटेल पढ़ना होगा बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट को तो समझ में आएगा। ठीक है। एक चीज होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, क्या होता है ये जो ग्लूकोज बना, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज आर यूटिलाइज फॉर आर यूटिलाइज glucose are utilized for providing energy, for providing energy। ग्लूकोज जो होता है वो यूटिलाइज होता है, आवश्यक होता है किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए टू द प्लांट, टू द प्लांट, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। रिमेनिंग ग्लूकोज विच इज नॉट यूज्ड, remaining glucose which is not used, remaining glucose which is not used are stored in, not used are stored in। प्लांट क्या करते हैं? जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको यूज ना करके उसे स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में स्टोर कर देते हैं। यानी जो हम लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं से आटा बनवाते हैं, रोटी खाते हैं, है ना, वो हमारा जो है वो यूज हो जाता है, स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च। ठीक है, ये हो। इसको साफ करेंगे, आप लोग आगे बढ़ें। लीव्स, पत्तियों की बात करते हैं। पत्ती कैसे? आर द मेजर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेजर पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य भाग निभाता है इन ए प्लांट, इन ए प्लांट, प्लांट इन ए प्लांट। लेट्स स्टडी अबाउट द, तो लेट्स स्टडी अबाउट द internal, let's study about the internal structure, internal structure of leaf। तो जो कि मेजर पार्ट निभाता है, इसलिए हम लोग लीफ के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे
ठीक है ना। इसके लीफ अंदर से कैसी होती है, अगर सेक्शन इसका काटा जाए, लीफ का सेक्शन काटा जाए तो वो कैसा दिखेगा। तो हमारी हेडिंग बनती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो इसकी पहली हेडिंग बनती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी मुख्य रूप से बाहरी पार्ट का कवर करती है। जैसे स्किन होता है ना, स्किन के ऊपरी लेयर को बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसके भी पार्ट्स हैं जैसे कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में क्या लिखेंगे, इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट, इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है ना। इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्स विद नो क्लोरोप्लास्ट, यानी इस लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, नो क्लोरोप्लास्ट। इट इज कवर्ड बाई ए वैक्सी क्यूटिकल, इट इज कवर्ड बाई ए वैक्सी, वैक्सी मीन्स मोम होता है ना, वैक्सी लेयर। इट इज ए कवर्ड बाई वैक्सी लेयर, मोम जैसी लेयर से, या वैक्सी लेयर कह दो, या लेयर की जगह क्यूटिकल भी लिख सकते हैं, क्यूटिकल। प्लांट की ऊपरी स्किन, ऊपरी त्वचा को क्यूटिकल बोलते हैं। विच प्रोटेक्ट्स इंटरनल लीफ, विच प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्ट करती है, विच प्रोटेक्ट्स इंटरनल लीफ, इंटरनल लीफ, विच प्रोटेक्ट इंटरनल लीफ, लीफ की आंतरिक लेयर को, इनर लेयर को या इनर ऑर्गन्स को सुरक्षा देने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल लीफ टिश्यू बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिव टिश्यू, by providing excessive loss of water, loss of water through transportation, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा होने वाले वाटर के लॉस को बचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा होने वाले वाटर के लॉस को बचाने का काम करता है। तो ये थी जानकारी अपर एपिडर्मिस के बारे में। अब हम बात करेंगे लोअर एपिडर्मिस की, है ना। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस एक काम करते हैं, लोअर एपिडर्मिस को जानने से पहले इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
संरचना कैसी होती, जब हम इसको बना लेंगे स्ट्रक्चर तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक लीफ हो जाती है ऐसे, ये लीफ का एक पार्ट है ना, ऐसा बना होता है। लीफ का एक पार्ट है, लीफ का एक पार्ट होता है। इस पार्ट को, चौड़े वाले भाग को लैमिना और लीफ ब्लेड, लैमिना कह दें या फिर लीफ ब्लेड कह देते हैं। और ये जो होती है ये वाली, इसको मिड रिब बोला जाता है। मिड रिब, ठीक है, मध्य सिरा जिसको बोलते हैं मिड रिब। और ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा बना होता है डबल लेयर में। और ये वेन्स होती है, वेन्स मतलब जो वाटर या फूड पार्टिकल्स की सप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आधा भाग काला होता है, आधा वो होता है। इसमें होता है फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम, वैस्कुलर बंडल, फ्लोएम जाइलम वैस्कुलर बंडल, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी लेयर की बात करते हैं, जैसे कि बनी कैसी होती है। डबल लेयर की सेल्स होती हैं। ये जो है ऊपरी लेयर है, अभी हमने कहा था वैक्सी क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल है। और इसको ना यहाँ लिख देता हूँ इस साइड। ये था फ्लोएम, जाइलम, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये पार्ट जो था अपर एपिडर्मिस कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस होता है, इसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट की लेयर होती है, कुछ इस तरीके की सेल्स बनी होती है। है ना, ये सेल्स बनी होती है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है। वो मेरे पास ग्रीन कलर ना होने की वजह से मैंने ऐसे ही बना दिया। और ये गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल्स यानी सुरक्षा देने का काम करती है। और
ये जो बीच बीच में खाली जगह बच रही है, ये एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस। और ये पूरा पार्ट लोअर एपिडर्मिस का, लोअर एपिडर्मिस का। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर लीफ का, जो कि हमें लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो लीफ के बारे में ये स्ट्रक्चर हो जाता है। और आज के लिए समय भी समाप्त हो चुका है, वीडियो का टाइम भी हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग मिलेंगे कल, यानी अगले पार्ट नंबर 3 में। ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।